देश में कोयले की कमी के पीछे क्या अडानी का हाथ है? चलिए इसे समझते हैं। केंद्र और राज्य के अंतर्गत आने वाले अधिकतर बिजली बनाने वाले कुल 135 प्लांट में से 70% कोयले से चलते हैं। इसकी आपूर्ति कोल इंडिया यानी केंद्र सरकार की एक एजेंसी करती है और वो भी एग्रीमेंट के तहत, जिसका राज्य सरकारें भुगतान करती हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोसीजर होने की वजह से कोल इंडिया और राज्य सरकारें भी खुद कोयला नहीं मंगाती, बल्कि प्राइवेट एजेंट्स यानी CHAs को ये काम दे देती हैं, जिसके लिए उन्हें 7 पैसा प्रति किलो का कमीशन देती हैं। ये सारा कोयला अधिकतर अडानी के मुंद्रा पोर्ट से होकर आता है। कोयले में चोरी होना, ढुलाई, लोडिंग अनलोडिंग में थोड़ा बहुत यानी 1 से 1.5% का खराब या बर्बाद हो जाता है। इसलिए अधिकतम 4% की बर्बादी या चोरी इसमें गिनकर चलते हैं। ध्यान रहे, ये अधिकतम है। असलियत में ये सिर्फ 1 से 1.5% के करीब ही रहती है। जब ये बात अडानी को पता चली तो उसने मुंद्रा पोर्ट पर वेस्ट बेसिन कोल टर्मिनल नाम से दुनिया का सबसे बड़ा कोयला इंपोर्ट टर्मिनल बना दिया और 4% कोयला फ्री में निकालने लगा और भारत के ही प्लांट्स को एजेंट से सस्ते रेट में बेचने लगा। ध्यान रहे कि अडानी अपने पोर्ट के चार्ज तो ले ही रहा था, कोयला तो उसके पास फ्री में था, इसीलिए सस्ता बेच ही सकता था। एजेंट्स का धंधा खराब होने लगा और धीरे धीरे उनका काम अडानी की तरफ शिफ्ट होने लगा। राज्य सरकारों के प्लांट 7 पैसा प्रति किलो देते तो हैं, लेकिन अफसरशाही की वजह से इसका बिल 1 से 2 महीने में क्लियर करते हैं। कभी कभी एजेंट्स कोयले का शिपमेंट रोक लेते हैं कि पहले पुराना पैसा क्लियर करो फिर नया शिपमेंट देंगे। चूंकि अडानी के सर पे मोदी जी की कृपा है, सरकारी बैंकों से सस्ता लोन मिल जाता है, इसलिए अडानी ने प्लांट्स को शुरुआत में 6 महीने का वक्त दिया, यानी 6 महीने का क्रेडिट टाइम। प्लांट्स ने अडानी से हाथों हाथ कोयला खरीदना शुरू किया। जब सारे एजेंट्स धंधा छोड़ गए तब अडानी ने कमीशन को 7 पैसा प्रति किलो से बढ़ाकर 15 पैसा प्रति किलो किया और अब 23 पैसा प्रति किलो कर दिया। ध्यान रहे, ये कमीशन बिजली बनाने की लागत में जुड़ता है और इसका भुगतान पहले राज्य सरकार करती है और जहां बिजली फ्री नहीं है वहां पर आप और हम जैसे उपभोक्ता इसका भुगतान करते हैं। वर्तमान में कोयले का संकट अडानी ने हाईलाइट कराया है ताकि कोल इंडिया पर सवाल उठे और उसे बीच से हटा दिया जाए। राज्य सरकारें बस कोयला चाहती हैं। अब मोदी सरकार कोयला आपूर्ति का एक टेंडर निकाले जिसके लिए सिर्फ अडानी ही उपयुक्त होगा, क्योंकि उसके पास भारत का इकलौता कोयला टर्मिनल है। औद्योगिक रेल और सामान्य रेल वो पहले ही खरीद रहा है। जैसे किसान बिल पास होने से पहले ही अडानी ने वेयरहाउस बना लिए थे, वैसे ही संकट से पहले कोयले का टर्मिनल तैयार कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है। कोई इसका समाधान पूछे तो बता देना कि एजेंट्स के बिल क्लियर करने की एक निश्चित अवधि सरकार द्वारा तय की जा सकती है और इससे सारा संकट खत्म हो सकता है। उसके लिए सरकारी संपत्ति और जनता का पैसा अडानी को देने की जरूरत नहीं है। यदि कोई एजेंट सारे पेपर और कोयला प्लांट पहुंचा दे तो उसे 10 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाए या 10% का ब्याज मिले। बस इतना नियम बनाकर इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। लेकिन मोदी सरकार इसे सुलझाना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी मंशा कोयला मार्केट पर अडानी को बैठाने की है। मैं गारंटी देता हूं, हर PSU को 1-2 छोटे कदम उठाकर बेचने से बचाया जा सकता है, लेकिन सरकार की मंशा तो देश को अंबानी और अडानी का गुलाम बनाने की है और इसी कड़ी में अब कोल इंडिया की बोली लगने वाली है।